अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जंग अज़ीम का वाक़या। आम तौर से लोग समझते हैं कि पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम ये 20वीं सदी में हुई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि पहली जंग अज़ीम 18वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? ठीक है, तो उसको बोला जाता है 7 ईयर वॉर। क्या बोला जाता है? 7 साला जंग। 7 साला जंग। आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगा बहुत आसान अंदाज में। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? 7 साला जंग। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो गए थे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में ये जंग हुई थी। इसीलिए कुछ लोग इसे जंग अज़ीम भी बोलते हैं, पहली जंग अज़ीम। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है सुनाऊँ मैं आप लोगों को? ये देखिए, ये नक्शा है। मैं असल में यहाँ था, लेकिन ये जंग फैल गई थी। अमेरिका में भी फैल गई, इंडिया में भी, समंदर में भी, अफ्रीका में भी। लेकिन असल जो है शुरू कहाँ से हुई थी? यूरोप से। ठीक है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर का मसला है ना, वैसे ही यहाँ पर एक मसला था सलेशिया को लेकर के। किसको लेकर के? सलेशिया। ये इलाका जो है ना, इसको लेकर के लड़ाई हो गई प्रशिया में और ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब कहानी कैसे शुरू होती है मैं बताता हूँ। यहाँ पर होता था एक होली रोमन एम्पायर। क्या होता था? होली रोमन एम्पायर। एक है रोमन एम्पायर और एक है होली रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर तो समझिए कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की बात है। ठीक है, होली रोमन एम्पायर जो है, ये समझ जाओ कि 1000 साल दुनिया में रही है। ये 800 से लेकर के 1800 तक रही है, 1000 साल। ठीक है, तो वो रोमन एम्पायर अलग है और ये होली रोमन एम्पायर अलग है। ये बहुत कमज़ोर होली रोमन एम्पायर। अब वो रोमन एम्पायर जो जूलियस सीज़र वाली, वो बहुत मजबूत वाली थी, वो कभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होली रोमन एम्पायर का इलाका आता था। तो ये सल्तनतें कमज़ोर थी, अलग अलग जगह पर राजे महाराजे रहते थे, लेकिन मिलजुल करके रहते थे। तो उसमें से एक सल्तनत थी ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक था किंगडम ऑफ प्रशिया। ठीक है, इसी तरह एक ये था, एक ये था। तो इस तरह बटे हुए थे, लेकिन मिलजुल करके रहते थे, इसीलिए इसको अम्पायर बोलते थे। लेकिन इस सब का राजा जो मैन होता था वो ऑस्ट्रिया का होता था। ठीक है, हर जगह का अलग अलग राजा है, लेकिन सब मिला करके एक राजा माना जाए तो कहाँ का होता था? ऑस्ट्रिया का। तो मामला क्या है कि 1740 का वाक़या है कि ऑस्ट्रिया का जो असल राजा था चार्ल्स शशुम, उसका इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हुआ? 1740 में चार्ल्स शशुम का इंतकाल हो गया, जो समझिए ऑस्ट्रिया का क्या था? अम्परर था, बादशाह था। ठीक है, अब इत्तेफाक की बात क्या थी कि उसका कोई बेटा नहीं था। तो अब कौन बनेगा? तो उसकी बेटी थी, उसका नाम था मारिया थरेसा। तो बेटी बनेगी। तो जब बेटी उसकी बन गई कि मैं बनूंगी बाप की जगह पे, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक औरत इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे संभालेगी, और अगर वो मर गया है तब हम लोगों को मिलना चाहिए मौका। ठीक है, अब कुछ लोगों ने समझा कि ये जो है लेडीज़ बन गई है तो अच्छा मौका है, तो इसका इलाका को कब्जा लें। तो इसी तरह से जो है इख्तिलाफ वगैरह होने लगा। तो ये इलाका जो है सलेशिया वाला इलाका, ये बहुत ही जो है मतलब कीमती इलाका था। यहाँ पर कोयला, धात वगैरह, अनाज वगैरह बहुत होता था। समझे, जिसके हाथ में ये है तो वो समझे माला माल है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि ये लेडीज़ को नहीं बनना चाहिए, जेंट्स को बनना चाहिए। उसी में क्या हुआ कि जंग के आसार बनने लगे, ख़ास तौर से पर्शिया में और ऑस्ट्रिया में।
ठीक है, और ख़ास तौर से किसको लेकर के, ये इलाका को लेकर के। इस इलाके को क्या बोला जाता था, सलेशिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया के साथ में आया कौन, फ्रांस। कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हम हैं। और रशिया ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुमको घबराना नहीं है, लेडीज़ हो लेकिन हम तुमको साथ देंगे। अब प्रशिया का जो है राजा था, उसका नाम था फर्डिनेंड आज़म, फ्रेडरिक द ग्रेट, फ्रेडरिक आज़म, ग्रेट को उर्दू में क्या बोलेंगे, आज़म। फ्रेडरिक आज़म वो यंग था, एकदम बहुत पावरफुल था। वो कह रहा था मैं इसको कब्जाऊंगा ही कब्जाऊंगा। इसके साथ में था समझे बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्रशिया ने इसको कब्ज़ा लिया। तब जंग होनी है कि नहीं होनी है, तो इसके लेकर के जंग शुरू हो गई। तो एक तरफ प्रशिया है और ग्रेट ब्रिटेन है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, रशिया है और फ्रांस, अब फिर छोटे छोटे सब थे, ठीक है। तो अब ये था कि ये 3 हैं और ये 2 हैं, तो जीत जाना चाहिए। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो है बहुत पावरफुल था, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों अलग ही लेवल के लड़ रहे थे। ये यहाँ से लड़ाई शुरू किए तो अमेरिका में भी दोनों की कॉलोनी थी, दोनों वहाँ भी लड़ने लगे। बरतानिया की कॉलोनी अमेरिका में थी और फ्रांस की कॉलोनी कनाडा में थी, वो दोनों वहाँ ढुशुम करने लगे। इसी तरह इंडिया में भी दोनों की कॉलोनी थी, तो यहाँ पे भी लड़ने लगे, ढुशुम करने लगे। बात समझा। अफ्रीका में भी करने लगे, बल्कि समंदर में भी करने लगे। लेकिन बरतानिया वाले ज़्यादा पावरफुल थे, वो फ्रांस को हराते गए। तो ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएगा। लेकिन मसला क्या था कि इधर बरतानिया तो फ्रांस से जीत रहा था, लेकिन इधर पर्शिया जो है हार रहा था। क्यों? क्योंकि ये 2 हो जा रहे थे। पर्शिया को इधर से भी जो संभालना पड़ रहा था, इधर से भी संभालना पड़ रहा था। बात समझ में आ रही? तो मेन खिलाड़ी जो है वो हार रहा है और सपोर्टर जो है वो जीत रहा। अब ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल आप सरेंडर ही करने वाला है, हार मानने वाला है, अब हम नहीं जीत पाएंगे। अचानक एक मुआवजा हो गया। क्या हो गया? मुआवजा हो गया। वो क्या हो गया कि 1762 में रशिया की रानी थी, उसका नाम था मलिका एलिज़ाबेथ। क्या नाम था? उसका इंतकाल हो गया ना, तो नहीं फिर बाद में रख देना। उसका नाम क्या था? मलिका एलिज़ाबेथ। वो इंतकाल कर गई। बात समझ में आई? अब जब मलिका एलिज़ाबेथ 1762 में इंतकाल कर गई, आज जंग के अभी कितने साल हो गए? जंग शुरू हुई थी 1756 से, तो कितने साल हो गए? 6 साल हो गए हैं। अब ये हार मानने ही वाला था कि अचानक 1762 में मलिका एलिज़ाबेथ जो रशिया की क्वीन थी वो इंतकाल कर गई। उसके जगह पे जो राजा बना उसका नाम था पीटर सोम। वो निकल गया फ्रेडरिक का फैन, कहा हम इसके खिलाफ तो लड़ ही नहीं सकते, ये तो हमारा हीरो है, तो ज़्यादा जो है हम उसके साथ नहीं लड़ सकते, तो न्यूट्रल लेंगे। चलो, ना ऑस्ट्रिया के साथ ना प्रशिया के साथ, हम न्यूट्रल ले जाएंगे। जैसे पहली जंग अज़ीम में भी लेनिन आया था तो निकल गया था जंग से 1917 में। इसी तरह से जो पीटर सोम निकल गया, कहा कि हम नहीं जंग में रहते क्योंकि इधर हमारा हीरो है और इधर ये है। तो अब ये है कि ये कमज़ोर पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि ये मजबूत था, ये कमज़ोर थी, लेडीज़ थी। इधर फ्रांस साथ दे रहा था तो बरतानिया मजबूत था, फ्रांस हार रहा था। तो इस लिहाज से ये दोनों 1 साल किसी तरह झेले और उसके बाद हार मान गए। कब? 1763 में। तो अब जो है 1756 से शुरू हुआ है और 1763 में जो है ख़त्म। तो कितने साल जंग हुई? तो इसी को बोला जाता है 7 ईयर वॉर्स, ठीक है। और इसमें कैजुअलिटी जो हुई तकरीबन 15 लाख के करीब, कितने? 15 लाख के करीब हो गई। और अमेरिका में भी जंग हुई, फ्रांस और बरतानिया की, इंडिया में भी हुई, अफ्रीका में भी हुई, समंदर में भी हुई,
तो इस लिहाज से इसको आलमी जंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तब इसी वजह से कुछ लोग जो है इसे पहली जंग अज़ीम बोलते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक जंग थी, इसका जो है रिज़ल्ट बहुत भयानक निकला। ये सिर्फ 7 ही साल की जंग नहीं थी, इसका असर जो है बहुत दूर तक गया। क्या असर निकला मालूम है? अमेरिका आज़ाद हो गया, फ्रांस में इनकलाब आ गया। कैसे? बताता हूँ। देखो, ये 7 साला जंग में जो 1756 से 1763 तक चली, उसमें बरतानिया जीतने को तो जीत गया, फ्रांस हारने को तो हार गया, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि बरतानिया मकरूज़ हो गया, जंग में ख़र्चा बहुत हो गया, ठीक है, ख़जाना खाली हो गया। तो अब ख़जाना में पैसा कहाँ से आएगा? तो कॉलोनी से पैसा लेकर के आओ। एक इंडिया में कॉलोनी थी, वहाँ से पैसा लेके आओ। अभी इंडिया में ये कॉलोनी बना ही रहे थे। पहली जंग जीते थे 1757 में, प्लासी की जंग, सिर्फ बंगाल ही इनके पास आया था। तो इस लिहाज से इंडिया से बहुत सारे ला नहीं सकते थे। इनकी असल कॉलोनी थी कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका से जो है ये मांगना शुरू किए, ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, चाय पे टैक्स दो, तो कपड़ा पे टैक्स दो, तो स्टाम्प पे टैक्स दो, तो इस पे दो। वो लोग तंग आगे, भाई कितना टैक्स दें हम लोग? एक तो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देते नहीं है, कोई कायदा कानून बनाते पार्लियामेंट में हम लोग हैं ही नहीं, खाली टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन लोगों ने ऐलान कर दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोगों को हुकूमत में हिस्सा नहीं देंगे, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। जा, क्या कर लो, लड़ाई करो करो। तो बरतानिया ने कहा लड़ाई करेंगे, पीटेंगे तुमको। कहा पीटो, आओ। लिहाजा उन लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कर दिया? जंग आज़ादी। कब से? 1775 में। कितने साल बाद? 12 साल बाद। 1763 में 7 साल जंग ख़त्म हुई है, और 12 साल बाद अमेरिका में जंग आज़ादी शुरू हो गई। वजह क्या है कि 7 साल जंग में जो खर्च हुआ था, जिसके वजह से बरतानिया का मकरूज़ हो गया, उसके वजह से उसने टैक्स लगाया, उसके वजह से वहाँ के लोग नाराज़ हो गए, और उसने तंग आकर के जंग का ही ऐलान कर दिया। बात समझ में आए? तो शुरू में तो खाली जंग लड़े कि टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। जब बरतानिया ने मारना शुरू किया तो उन लोगों ने कहा अब हम आज़ादी ही की जंग लड़ेंगे। लिहाजा 1 साल के बाद 1776 में उन लोगों ने आज़ादी का ही ऐलान कर दिया कि अब हमारी जंग जैसे टैक्स देने की तक नहीं रहेगी, अब हम लोग को आज़ादी चाहिए, अब रहेंगे ही नहीं हमारे साथ। बात समझ में आए? जैसे कोई लेडीज़ रहती है ना, पहले जो है ख़र्चा के लिए लड़ाई करती है शौहर से, जब शौहर मारने लगता तो कहता अब हमको तलाक चाहिए। तो कहा कि अब हमको तलाक ही चाहिए, चलो 4 जुलाई से। तो बरतानिया कहा नहीं देंगे तलाक, नहीं आज़ाद। कहा कैसे नहीं दोगे? लड़ाई होते होते समझ जाओ कि 1783 में जा कर के बरतानिया का ठीक है तुम लोग आज़ाद। तो जैसे हम लोग 1947 में आज़ादी पाए, वैसे अमेरिका को कब आज़ादी मिली? 1783 में। तो असल रीज़न क्या है? 7 साल जंग। बात समझा? इसको नहीं भूलना है, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन पहला सदर बना यहाँ का, और उसी के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन DC, ठीक है। 7 साल जंग का अभी एक और असर हुआ, फ्रांस में इनकलाब आ गया 6 साल के बाद, 1789 में। यहाँ कैसे इनकलाब आ गया? इसकी वजह से देखो, जब बरतानिया और अमेरिका में आज़ादी की जंग चल रही थी तो फ्रांस को तकलीफ़ है कि इसने मारा था बहुत। अब इसकी जंग किससे शुरू हो गई है? अमेरिकन कॉलोनी वाले से। तो ये जो है दुश्मनी निकालने के लिए कॉलोनी वालों की खूब मदद करने लगा, अंदर ही अंदर खूब पैसा दिया ताकि ये कमज़ोर हो जाए। तो उसमें तो ये कामयाब हो गया कि बरतानिया को आज़ादी देनी पड़ी अमेरिका को, अमेरिका वाला जीत गया। लेकिन बरतानिया को कमज़ोर करने के चक्कर में ये कंगाल हो गया, इसका ख़जाना खाली हो गया। तो अब यहाँ पर लोगों के खाने के वांदे हो गए, लोग रोटी मांगते थे, खाना मांगते थे। और बादशाह जो है, बादशाह का नाम था लुई 16, ठीक है। और उसकी बीवी थी बहुत ज़्यादा जो है ख़र्चा करने वाली,
और खाली जो है अपने पैलेस में पड़ी रहती थी और खाली पैसा उड़ाती थी। रोज़ाना ड्रेस चेंज कर रही है, ये करे वो करे। लोग उसके जो है महल को घेर लिए, रोटी दो, बच्चे भूखे हैं ये वो। तो वो जानते वो कह रहे थे कि ये लोग काहे के लिए हंगामा कर रहे हैं। कह रोटी मांग रहे हैं। कह रोटी दे दो। कह रोटी है ही नहीं। तो कह रोटी नहीं है तो केक खा लो। तो इस लेवल की जो है वो मेंटल थी, समझो। उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि दुनिया कैसे चल रही है। महल में थी, दुनिया का आव भाव पता ही नहीं चला, लॉकडाउन कभी लगा ही नहीं। तो फिर लोगों का जब गुस्सा आया तब फिर सबको उठा कर पटक दिया, बादशाह को कैद कर दिया और आगे चल करके 1793 में उसको कत्ल भी कर दिया, दोनों शौहर बीवी को। तो यहाँ पर जो है 1789 में इनकलाब आ गया, मज़दूरों ने इनकलाब ला दिया। बात समझाएं? कहा कि बादशाह वगैरह को फेंको, हटाओ। अब इसमें यह है कि बादशाह को तो मारने को तो मार दिए, ख़त्म कर दिए, बादशाह भी ख़त्म। अब हुकूमत कौन करेगा? तो कोई इधर से कोई ग्रुप आ जा रहा था, कोई वो आ रहा था, कोई जो मुखालफत करेगा उसको कत्ल करो। फिर एक दूसरा ग्रुप आता था, वो दूसरे को कत्ल करने लगता था, दूसरा आता था तीसरे को, कोई मुखालफत करेगा कत्ल कत्ल, यानी रेन ऑफ टेरर, खाली कत्ल। बहुत खूनी इनकलाब हो गया ये। बात समझ में आए? फिर उसमें एक नौजवान आया, उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। वो जो है समझे कि फ़ौजी था। वो छोटी मोटी जंग करता रहता था और जीतता रहता था, नाम कमाता रहता था। वो बहुत ज़्यादा नाम हो गया उसका फ्रांस में। उसने आकर के सारे पॉलिटिशियन जो आपस में लड़ते रहते थे उसको हटा के खुद ही जो है सत्ता में आ गया। बात समझ में आई? तो वो समझ जाओ कि 1799 में आ गया और आगे चल कर के वो खुद शहंशाह बन गया। तो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? 1789 से बादशाह को हटाने के लिए। आज 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अम्पायर बन गया, शहंशाह बन गया। बादशाह भी नहीं, शाह नहीं, शहंशाह। तो इसी को कहते हैं खोदा चाहा पहाड़ निकला चूहा, कि ये तो कुछ हो गया कुछ। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट जब जो है एम्परर हो गया, यहाँ का सियाह और सफ़ेद का मालिक हो गया, तब वो कहा कि अब पूरे यूरोप को फतह करेंगे। जैसे कभी हिटलर का दिमाग ख़राब हुआ था ना, उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का दिमाग ख़राब हो गया। उसने स्पेन को फतह कर लिया। एक भाई को कहा तू इसको संभाल। फिर जो इटली को फतह कर लिया, एक भाई का तू यहाँ पर रह जाए, एक भाई को ये दे दिया, एक भाई को वो दे दिया, एकदम पूरा ख़ानदान में बांट कर दिया। फिर उसका दिमाग ख़राब हुआ, रशिया को चला फतह करने के लिए। कब? 1812 में। यहाँ उनके फ़ौजियों को इतनी ठंडी लगी कि हालत ख़राब हो गई। यानी जितने फ़ौज लेके गए थे मुश्किल से 10% बच के लेके आए। फिर आखिर उसको लगाम दिया गया और वाटरलू की जंग में वो हार गया 1815 में। बात समझ में आए? और उसको पकड़ करके जला वतन कर दिया और 1821 में वो मर गया। तो फिर जा कर के यूरोप वाले थोड़ा सा शांत हुए। बात समझ में आए? तो ये जो शुरू हुई थी जंग, तो 1815 में जाकर शांत हुए। फिर कहे कि भाई लड़ाई झगड़ा से तौबा करते हैं, बहुत ख़राब चीज़ है, आप काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है? तो ये लोग काम करने लगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, खूब तरक्की हुई, खूब पैसा कमाया सब। अमन में पैसा होता है, जंग में लॉस होता है। खूब पैसा कमाए, फिर जब पैसा आ जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर कहा कि अब जब पैसा खूब आ गया है तो थोड़ा लड़ लेते हैं। तो फिर 1914 में कहा एक और जंग हो जाए। तो पहली जंग अज़ीम कब हुई? 1914। 4 साल लड़े 1918 तक। ठीक है? फिर कहा अभी नहीं, मज़ा नहीं आया, एक और जंग करते हैं। तो कहे दूसरी जंग अज़ीम होगी। तो फिर कब लड़े? 1939 से 1945 तक, वो 4 साल। और ये उससे बड़ी थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा लड़े। और फिर उसके बाद क्या, अब जो हाथ बांधते हैं, अब जाने दो, थक गए हैं। तो फिर ये लोग जो है यूरोपियन यूनियन वगैरह बना करके बोले अब तरक्की करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, अब जंग नहीं करेंगे। अब समझ जाओ कि उसको भी जो है 60-70 साल हो गए हैं। अब फिर खूब पैसा वगैरह आ गया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ख़राब हो गया, फिर हम जंग करेंगे। कहा आ जाओ मैदान में। तो अभी जो है ईरान से लड़ाई हो रही है, लेकिन रशिया कह रहा है कि पहले हमसे लड़ाई करो। तो अभी ये देखो कि ये जो छोटी सी जंग है ये वर्ल्ड वार 3 बनती है या नहीं बनती है? क्या लग रहा, बन जाएगी?
या चाइना संभाल लेगा इन लोगों को? रशिया मारेगा। अब देखो कि रशिया जो है इसको मारता है या फिर ये लोग जो है समझौता करते हैं, वो देखने की बात है।